अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद हकाम क़ाज़ी पुरलियावी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुसलसल इस्लाम के अलावा जो मज़हबें हैं उस पर मैंने काम शुरू किया और बहुत सारे लोग आवाम में से उलमाए कराम में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग इस बात पर मुझे कह रहे हैं और SMS कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे कि ये बहुत बेहतर काम है। इस्लाम के अलावा मज़हबों से टकराना और उनसे बातचीत करना और इस्लाम की हक़ानियत को पेश करना ये सबसे बेहतरीन काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर खुशी है, इस बात पर खुशी है कि मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मुझे इस काम के लिए चुना है। तो आज मैं आप हज़रात के सामने बताऊंगा कि 2-4 दिन पहले मुझे 2 गैर मुक़ल्लिदीन ने फ़ोन किया और तक़लीद के मौजू पर वो बातचीत करना चाहते थे। मैंने कहा मेरा एक जगह प्रोग्राम है, मैं अभी बातचीत नहीं कर पाऊँगा। वो कहने लगे कि नहीं, 2 मिनट का वक्त आपको देना ही होगा और आपसे हम तक़लीद के मौजू पर बातचीत करेंगे। मैंने कहा जब आप 2 मिनट कह रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं। वो 2 मिनट के अंदर तक़लीद को समझाना और तक़लीद की चीज़ों को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं तमाम लोगों से, अवामुन्नास से, उलमाए कराम से ये कहूँगा कि जब भी आपसे तक़लीद के मौजू पर इस तरह की कोई बहस करने के लिए कहे तो आप हमसे राबता करवा दें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने कहा था हमारा नंबर 9434693713 है। आप इस नंबर पर राबता कराएं, इंशाअल्लाह हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम तक़लीद के मौजू पर हम उससे बातचीत करना चाहते थे। उस वक़्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब वो फ़ोन हमें करने लगे तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। लगातार 10 कॉल मेरे पास आया, मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। अब जब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह जब दुरुस्त हो गई तो अब मैं जब फ़ोन लगा रहा हूँ तो अब वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि अब वो वाहवाला मचाएंगे कि भाई मैंने एक देवबंदी आलिम को मैंने फ़ोन किया, अब वो उठा नहीं रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है यूट्यूब पर कि मैं उन तक बात पहुँचाऊँ और अवामुन्नास तक बात पहुँचाऊँ। तो आइए हम बताते हैं तक़लीद के सिलसिले में कि तक़लीद कहते किसे हैं, तक़लीद का लुग़वी माने, तक़लीद का शरई माने क्या है। देखें, सवाल नंबर 1 आपसे वो करेगा, या आप हो सकते हैं कि आपके पास कोई जवाब ना हो, तो आप इस वीडियो को आखिर तक सुने और गौर से सुने, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तक़लीद के मौजू पर आपसे कोई बहस करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए आप ज़रूर सुने, गौर से सुने और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मसाइल क़ाज़ी है और लाखों लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाए। तक़लीद का लुग़वी और शरई माने क्या है? जवाब, तक़लीद का लुग़वी माने लुग़त के एतबार में तक़लीद का मतलब होता है पैरवी करना। तक़लीद का माने लुग़त में पैरवी के माने में आता है और लुग़त के एतबार से तक़लीद, इत्तिबा, इताअत और इक़्तिदा सब हम माना है। ये तमाम माने तक़लीद के अंदर है। जब उनसे मैंने गुफ्तगू की तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम पैरवी नहीं करते। जब मैंने कहा तक़लीद का मतलब होता है पैरवी करना, हम इमाम साहब की उन मसाइल पर तक़लीद करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पैरवी तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैरवी करते हैं, हम इमाम अबू हनीफ़ा की पैरवी क्यों करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई हदीस तो आप तक पहुँची है इमाम बुखारी के ज़रिए से, तो फिर इमाम बुखारी की तक़लीद अब क्यों करते हैं? तो वो मुझे कह रहा कि आप टॉपिक से हट रहे हैं। मैंने कहा हट नहीं रहा हूँ, अब टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो आप ज़रा सुने, तक़लीद ये कलादा है, जब इंसान के गले में डाला जाए तो हार कहलाता है। तक़लीद के लफ्ज़ का मादा कलादा है, यह आप जाने बहुत ज़रूरी चीज़ है। कलादा, ये कलादा जब इंसान के गले में डाला जाए तो हार कहलाता है और जब जानवर के गले में डाला जाए तो फिर पट्टा कहलाता है। हम चूँकि इंसान हैं इसलिए इंसानों वाला माने बयान करते हैं, जानवरों को जानवरों वाला माने पसंद है। अब वही बताए, क्योंकि जब मैंने उससे कहा कि भाई पैरवी के माने में है
और तकलीद का मतलब होता है कलादा डालना यानी हार डालना, लेकिन वो इस माने को नहीं लेते हैं। तो गोया कि ये समझ लीजिए कि वो अपने आप को कुत्ता समझ रहे हैं और वो अपने आप पर जो है पट्टा डाल रहे हैं। तकलीद का शरई माने हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा तकलीद की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं, तकलीद कहते हैं किसी का कौल महज इस हुस्न ज़न पर मान लेना कि ये दलील के मुआफ़िक़ बतला सकेगा और उससे दलील की तहक़ीक़ ना करना। क्यों? इसलिए हम तो दलील दे सकते हैं लेकिन दलील ना मांगना, इसको कहेंगे। क्योंकि अब जानते हैं कि 300 सदी में यानी 300 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल 400 साल के बाद इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब जब इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो चुका है तो फिर अब किसी के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो इज्तिहाद करे। अब हम पैरवी करेंगे, तो किसकी करेंगे? अब इल्म जिसके अंदर ज़्यादा है हम उसी की पैरवी करेंगे। तो इमाम साहब का इल्म देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, तो हम उसी की पैरवी करते हैं और इंशाअल्लाह हम इसी पर मरेंगे और मिटेंगे। आगे हम आपको बता रहे हैं, ये हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा की किताब अल-इक़्तिसाद सफ़ा नंबर 5 के अंदर मौजूद है। तकलीद की तारीफ़ के मुताबिक रावी की रिवायत को कबूल करना तकलीद फिर रिवायत है और मुज्तहिद की रिवायत को कबूल करना तकलीद फिर दिरायत है। किसी मुहद्दिस की राय से किसी हदीस को सही या ज़ईफ़ मानना भी तकलीद है, ये आप लोगों को मालूम है। और किसी मुहद्दिस की राय से किसी रावी को सिक़ा, मजहूल या ज़ईफ़ मानना भी तकलीद है। किसी उम्मती के बनाए हुए उसूल तफसीर उसूल फ़िक़्ह को मानना भी तकलीद है। अब आप बताइए कि आप जो फ़िक़्ह पढ़ते हैं यानी आप जो मसाइल पढ़ते हैं, आपको कहाँ से मिली ये मसाइल? हो सकता है आप ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जो है हदीस से अख़ज़ करता हूँ, लेकिन आपके अंदर तो वो लियाक़त है ही नहीं कि आप अख़ज़ कर सकेंगे उसमें। क्यों? मुकम्मल मसाइल हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। जब मुकम्मल मसाइल हदीस के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर आप कौन सी चीज़ को अख़ज़ कर रहे हैं? तो गोया कि आप एक तरफ से अंधे भी हैं। अब आपको आगे बताते हैं तकलीद में जायज़ और नाजायज़ चीज़ें कौन सी है। जिस तरह लुगत के एतबार से कुतिया के दूध को भी दूध ही कहा जाता है और भैंस के दूध को भी दूध कहते हैं, मगर हुक्म में हराम और हलाल का फ़र्क है। इसी तरह तकलीद की भी दो किस्में हैं। अगर हक़ की मुखालिफत के लिए किसी की तकलीद करे तो ये मज़मूम है, जैसा कि कुफ़ार और मुशरिकीन खुदा और रसूल की मुखालिफत के लिए अपने गुमराहों की तकलीद करते थे। अगर हक़ पर अमल करने के लिए तकलीद करें कि मैं मसाइल का बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकता और मुज्तहिद किताब व सुन्नत को हमसे ज़्यादा समझता है, इसलिए इससे खुदा व रसूल की बात समझकर अमल करे, तो ये तकलीद जायज़ और वाजिब है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब दो किस्म की हो जाती है, एक आपको गुनाह के लिए कोई दावत दे रहा है, एक नेक काम के लिए दावत दे रहा है। तो आप नेकी जो एक नेक काम है आप उसको चूज़ करेंगे, आप उसको पसंद करेंगे। तो जब आपके अंदर लियाकत नहीं है, आपके अंदर वो जसारत नहीं है, आपके अंदर वो क़ुव्वत नहीं है, आपके अंदर वो इल्म वो फ़हम नहीं है कि आप जो है मसाइल अहादीस से अख़ज़ कर सके, कुरान से अख़ज़ कर सके, तो फिर आपको इत्तिबा तो करना पड़ेगा ना, आपको तकलीद करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब इज्तिहाद का दरवाज़ा जब बंद हो चुका है तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि अब हमारे अंदर वो लियाकत नहीं रही है कि हम इज्तिहाद कर सके, इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की तकलीद करते हैं। अब एक दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, किन मसाइल में तकलीद की जाती है। सिर्फ मसाइल इज्तिहादिया में ये तकलीद की जाती है और हदीस मुआज़ जिसको नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान जो गैर मुक़ल्लिदीन की एक बड़े आलिम है साहब, हदीस मशहूर फरमाते हैं और रौज़तुन निदाया के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 226 के अंदर,
इज्तिहाद का मकाम मुतय्यन है कि जो मसला सराहतन किताब व सुन्नत से ना मिले उसका हुक्म राय और इज्तिहाद के उसूलों से किताब व सुन्नत से मुज्तहिद अखज़ करेगा। आगे एक नोट कहकर मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुहद्दिसीन का उसूल हदीस बनाना, किसी हदीस को सही ज़ईफ़ कहना, किसी रावी को सिक़ा या मजरूह करार देना भी उनका इज्तिहाद है। क्योंकि मुहद्दिसीन के अंदर वो लियाकत है, वो कमालात हैं, जो एक हदीस को वो ज़ईफ़ कह रहे हैं, एक हदीस को वो सही कह रहे हैं। अब भाई आपके अंदर कौन सा इल्म है कि आप एक चीज़ को नाजायज़, एक चीज़ को हराम कर रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि जो है फ़िक़ा से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं। आपके मदारिस में अगर आप देखेंगे, अगर आपके मदारिस में अगर हम जाएंगे या आप ही के लोग अगर जानते होंगे आप लोगों को, तो आपके मदारिस में भी फ़िक़ा हनफ़ी पढ़ाई जाती है, फ़िक़ा हनफ़ी पढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कहते हैं जो हमारे अहले हदीस तबके के लोग हैं वो लोग भी फ़िक़ा हनफ़ी पढ़ते हैं लेकिन आपके सामने बोलते नहीं हैं। किन की तकलीद की जाए? एक ज़ाहिर सी बात है, अब ऐसे हम तकलीद तो नहीं करते हैं कि किसी की भी जो है मुँह उठाकर हम तकलीद कर लेंगे, नहीं। तो इसके सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि किन की तकलीद की जाए। ज़ाहिर है कि मसाइल इज्तिहादिया में मुज्तहिद की ही तकलीद की जाएगी और मुज्तहिद का ऐलान है कि अल-क़ियास मज़हरुल ला मुस्बितुन। शरअ अक़ाइदुन नसफ़िया के अंदर है कि हम कोई मसला अपनी ज़ाती राय से नहीं बनाते, बल्कि हर मसला किताब व सुन्नत व इजमा से ही ज़ाहिर करके बयान करते हैं और मुज्तहिदीन के अलावा हम ऐलान करते हैं मुज्तहिदीन का। और हम पहले मसला कुरान पाक से लेते हैं, वहाँ ना मिले तो सुन्नत से लेते हैं, और वहाँ भी ना मिले तो इजमाए सहाबा से। अगर सहाबा में इख्तिलाफ़ हो जाए तो जिस तरफ खुलफ़ाए राशिदीन हो उससे लेते हैं। जिस तरह हिसाब दान हर नए सवाल का जवाब हिसाब के क़वाइद की मदद से मालूम कर लेता है, और वो जो जवाब उसकी ज़ाती राय नहीं बल्कि फ़न हिसाब का ही जवाब होता है। अब ये लोग हमें ये कहते हैं कि भाई ये जो हम तकलीद करते हैं वो कहते हैं कि शिरक है। क्यों? इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इत्तिबा करते हैं। हमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी मानते हैं और इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही करते हैं। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जो लोग समझते नहीं, अब उनके लिए क्या है? एक सवाल मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ, जो कुरान और हदीस को समझ नहीं सकता, अब उन लोगों के लिए क्या है? क्या हम अनपढ़ और जाहिल बैठ जाए या आप लोगों से भीख मांगे? क्या करें? तो अब ये ज़रूरी चीज़ है जो हमारे अकाबिरीन और हमारे आइम्मा-ए कराम जो कर गए हैं, यानी उन कुरान और हदीस को जो बाकायदा खुलासा के तौर पर उम्मत को दे कर गए हैं, तो हम उसी चीज़ को तो पढ़ेंगे। और बाकायदा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का एक कौल भी है जो मशहूर कौल है। ये कौल मैंने उसको भी सुनाया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इमाम साहब का कौल है कि किताब व सुन्नत से अगर मेरी बात अलग हो जाए तो मेरी बात को रद्दी के टोकरी पर डाल देना। ये इमाम साहब का कौल है, ज़रा देख लेना। अब आगे बताएंगे कि कौन तकलीद करे। ज़ाहिर है कि हिसाबदान के सामने जब सवाल आएगा तो वो ख़ुद हिसाब के कायदों से सवाल का जवाब निकालेगा, और जिसको हिसाब के कायदे नहीं आते वो हिसाबदान से जवाब पूछ लेगा। ये बात है, पूछ लेगा। इसी तरह मसाइल इज्तिहादिया में किताब व सुन्नत पर अमल करने के लिए अमल करने के दो ही तरीक़े हैं। जो शख्स ख़ुद मुज्तहिद होगा वो ख़ुद क़वाइद इज्तिहादिया से मसाइल तलाश करके किताब व सुन्नत पर अमल करेगा, और गैर मुज्तहिदिया समझकर कि मैं ख़ुद किताब व सुन्नत से मसला इस्तिंबात करने की अहलियत नहीं रखता, इसलिए किताब व सुन्नत के माहिर से पूछ लो कि इसका किताब व सुन्नत का क्या हुक्म है। इस तरह अमल करने को तकलीद कहते हैं। और मुक़ल्लिद उन मसाइल को उनकी ज़ाती राय समझकर अमल नहीं करता, बल्कि ये समझ कर के मुज्तहिद ने
हमें मुराद खुदा और मुराद रसूल से आगाह किया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। आगे एक बात जो जिससे मुबाहिसा मेरे साथ हुआ है उसके सिलसिले में आपको कुछ बता रहा हूँ। गैर मुक़ल्लिदीन की तारीफ़ क्या है। गैर मुक़ल्लिद की तारीफ़ क्या है? जो लोग तक़लीद नहीं करते हैं, जो लोग तक़लीद नहीं करते उनके सिलसिले में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुज्तहिद और मुक़ल्लिद का मतलब तो आपने जान लिया, अब गैर मुक़ल्लिद का माने भी समझ लें। जो ना खुद इज्तिहाद कर सकता हो और ना किसी की तक़लीद करे, यानी ना मुज्तहिद हो ना मुक़ल्लिद। जैसे नमाज बजमात में एक इमाम होता है बाकी मुक़्तदी, लेकिन जो शख्स ना इमाम हो ना मुक़्तदी, कभी इमाम को गालियाँ दे कभी मुक़्तदियों से लड़े, ये गैर मुक़ल्लिद हैं। जैसे मुल्क में एक हाकिम होता है और बाकी राया होता है, लेकिन जो ना मालिक और ना जो हाकिम ना रियाया बने, वो मुल्क का बागी है। यही मकाम गैर मुक़ल्लिद का है। इसीलिए हम कहते हैं जो अवाम बहकते हैं सऊदीया वगैरह जाकर, या जो इनके मसले पर लोग अमल करते हैं, अमल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए कि जब आदमी 3 तलाक़ दे देता है अपनी बीवी को, अब वो 3 तलाक़ देने के बाद बीवी ख़त्म हो जाती है। अब ये कहते हैं कि नहीं, इसमें 1 तलाक़ पड़ती है। अब एक मजलिस में जब हम 3 तलाक़ देते हैं तो ये कहते हैं कि 1 पड़ती है। अब हरामकारी जो है दुनिया के अंदर ये आम करना चाहते हैं, ज़िनाकारी ये दुनिया के अंदर आम करना चाहते हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे कमबख्तों की चक्कर में ना पड़े, इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को जो है समझे और सुने, इस्लाम को समझे और सुने, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमामों को इस्लाम को सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।